ये स्टोरी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। मुझे अपने चर्च की देखभाल करते हुए 12 साल हो चुके थे। ये छोटा सा चर्च मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया था। मेरे फादर ने इसकी ज़मीन बहुत मुश्किल से हासिल की थी क्योंकि उनके कुछ दोस्त भी इस पर कब्जा करना चाहते थे। उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई, जैसे रिपेयर्स का काम, डोनेशंस, विजिटर्स और हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम। सालों तक सब अच्छा था, मगर उन सर्दियों में सब बदल गया। एक दिन एक बहुत डरा हुआ क्लीनर मेरे पास आकर कहने लगा कि उसने रात के समय प्रेयर हॉल के पास किसी के रोने की आवाजें सुनी है। लेकिन जब वो वहां देखने गया तो हॉल बिल्कुल खाली था। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स में अक्सर टूटी हुई दीवारों, पाइप्स या फिर किसी भी और चीज से आवाजें आती रहती हैं, तो मैंने इस बात को फिर जाने दिया। बट फिर 2 दिन बाद क्वायर का एक लड़का चर्च के बेसमेंट में जाने से मना कर रहा था। बस बार बार कह रहा था कि उसने स्टोरेज रूम के कोने में एक खौफनाक नन को खड़ा देखा है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं खुद नीचे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय बॉक्सेस, पुरानी चेयर्स, कैंडल्स। लेकिन एक चीज अजीब जरूर थी। पीछे वाला एक डोर हल्का सा खुला हुआ था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने उसे पिछली रात लॉक किया था, लेकिन फिर मैंने डोर बंद किया और इस बात को इग्नोर कर दिया। पर फिर ये सब बढ़ने लगा। एक औरत ने कहा कि प्रेयर के दौरान उसने रोने की आवाज सुनी। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने चर्च की दीवारों पर एक शैडो चलते देखी है, जबकि वहां कोई खड़ा नहीं था। और फिर एक छोटी बच्ची अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो बैल्कनी की तरफ उंगली करके कह रही थी कि एक खौफनाक नन उसे देख रही है। लोगों में बातें फैलना शुरू हो गई। सब भूत प्रेत से डर चुके थे। कुछ कह रहे थे कि ये किसी पुरानी नन की आत्मा है। कुछ ने इसे कर्स चर्च कह दिया। धीरे धीरे वहां लोग कम होने लगे, डोनेशंस भी कम हो गई। इसीलिए मैं एक रात चर्च में अकेले रुक गया और लाइट्स बंद कर दी। मैं मेन हॉल के पास एक छोटी लैंप के साथ बैठ गया। रात के 12 बज गए, मगर अभी तक खामोशी थी। फिर मुझे रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई औरत ऊपर कहीं रो रही हो। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैंने हर रूम चेक किया, कुछ नहीं मिला। फिर मेरे सर के ऊपर से किसी के तेज भागने की आवाज आई। मैं बैल्कनी की तरफ दौड़ा। मैंने एक शैडो को कर्टन के पीछे मूव करते देखा और मैंने फौरन कर्टन हटा दिया, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। हाँ, फ्लोर पर एक छोटा स्पीकर पड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे उठाया और बटन दबाया। वहीं रोने की आवाज दोबारा से आने लगी। फिर मेरे पीछे मूवमेंट हुई। मैं पलटा और किसी को भागते देखा। मैं उसके पीछे हॉलवे से होता हुआ बैक स्टेज तक गया, फिर स्टोरेज रूम में घुस गया। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने चर्च के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। मैंने फौरन कपड़ा पहना। वो वही नन थी जो 1 महीने पहले हमारे चर्च में आई थी, और तभी से यहाँ खौफनाक वाकयात शुरू हुए थे। पुलिस आई और फिर पूरी सच्चाई सामने आ गई। वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी, जो मेरे फादर की चर्च वाली जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन उनके मरने के बाद इस औरत ने फैसला किया कि जो उसके फादर नहीं कर सके, वो करेगी। वो हिडन स्पीकर्स, मास्क और शैडोज का यूज करके लोगों को डरा रही थी। उसका मकसद लोगों को यकीन दिलाना था कि ये चर्च हॉन्टेड है, इसकी रेपुटेशन को खराब करना था, और फाइनली अपनी फैमिली के साथ इस जगह पर कब्जा कर लेना। मैं आज भी ये चर्च चला रहा हूं, लेकिन आज भी जब मैं रात को डोर्स लॉक करता हूं, मुझे वो खौफनाक रात जरूर याद आती है।
दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप रियल हॉरर फैन हैं और चाहते हैं कि आपको YouTube पर इस तरह की और वीडियो शो हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये लास्ट फ्राइडे नाइट की बात है जब हमने नन हॉरर मूवी देखी थी। मेरी बहन पायल ये मूवी ढूंढ कर लाई थी। वो बता रही थी कि ये इन दिनों ऑनलाइन बहुत पॉपुलर है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हम दोनों काउच पर बैठे स्नैक्स के साथ मूवी लगा चुके थे। हमने मूवी एक साथ देखनी शुरू की। पायल रैंडम स्कैरी सीन्स को भी एंजॉय कर रही थी और सब नॉर्मल लग रहा था। बट कुछ देर बाद वो खामोश हो गई। उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया। वो बस स्क्रीन की तरफ देखते जा रही थी। मुझे लगा कि शायद वो ज़्यादा ध्यान से मूवी देख रही है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। जब मूवी ख़त्म हुई वो चुपचाप उठी और सीधा अंदर चली गई। मुझे लगा था कि वो मूवी के बारे में कुछ बात करेगी, बट उसने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा शायद वो थकी हुई है। उस रात 2:30 बजे मैं पानी पीने के लिए उठी। पूरे घर में एकदम सन्नाटा था, बट जब मैं नीचे गई तो मुझे किचन से पानी बहने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद वहाँ पायल होगी। जब मैं किचन के पास पहुंची तो देखा कि लाइट ऑफ है। पायल सिंक के पास खड़ी थी। उसके हाथ पानी के नीचे थे और काउंटर पर मुर्गी का गोश्त रखा हुआ था। वो धीरे धीरे एक एक पीस धो रही थी। मैंने उसका नाम लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने लाइट ऑन की। उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। वो शक्ल से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, बट उसने मुझे देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने कहा, ये पके हुए चिकन से ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने उसे वहीं रुक जाने को कहा, मगर उसने जवाब नहीं दिया। वो वहीं खड़ी रही और अचानक हंसने लगी। अब वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और भाग के अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने आप को लॉक कर लिया। थोड़ी देर बाद मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कदमों की आवाज़ आई। वो मेरे रूम के बाहर रुक गई। फिर उसकी आवाज़ आई, तुम जाग रही हो? मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा, वो नन अभी भी हमारे पीछे है। फिर कोई आवाज़ नहीं आई। अगली सुबह मैंने इंटरनेट पर उस मूवी के बारे में सर्च किया। मुझे कुछ लोगों की डिस्कशंस मिली जिसमें अजीब बिहेवियर, एंजाइटी और पैनिक के बारे में बात हो रही थी। 4 लोगों ने मूवी देखने के कुछ दिन बाद सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था और 5 लोग जो इसे देख चुके थे पागल खाने में थे। लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ न होने की वजह से मूवी ना तो बैन हुई और ना ही अथॉरिटीज़ ने कुछ नोटिस किया। मैं काफ़ी डर गई और पायल को डॉक्टर के पास ले गई। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है जो पायल ने देखा है उसका उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ हो। उन्होंने कहा कि पायल को इस डर से दूर करना होगा और इसके लिए एक सीक्रेट ट्रिक बताई। उस रात मैंने वही मूवी फिर से लगा दी। पायल चुपचाप मेरे साथ बैठ गई बिना किसी बहस के। जब स्क्रीन पर नन आई उसकी सांस तेज हो गई। वो फिर से पहले जैसी सिचुएशन में चली गई। तभी मैंने स्क्रीन तोड़ दी और वहां एकदम खामोशी हो गई। पायल रोने लगी। वो बहुत कंफ्यूज थी।
उसने कहा, मैंने ये ड्रेस क्यों पहनी है? उसने नन वाला कॉस्ट्यूम पहना था। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। उस रात के बाद से वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी, लेकिन कभी कभी रात को वो अब भी उठकर टूटी हुई टीवी स्क्रीन को कुछ देर तक देखती रहती है, फिर वापस सो जाती है। मेरे स्कूल के टाइम पे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और स्कूल मुझे दुनिया की सबसे बुरी जगह लगता था। हर दिन बहुत मुश्किल लगता था। क्लास के बच्चे मुझ पर हंसते थे और बिना किसी वजह के तंग करते थे। मैं कोशिश करता था कि उनकी बातों को इग्नोर करूं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते थे कि जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। फिर एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। वो सब मेरे गिर्द खड़े हो गए, मेरा मजाक उड़ाते रहे और मैं अपने आंसू ना रोक सका। मैं स्कूल से भागता हुआ बाहर निकल गया। बाहर मैंने नोटिस किया कि गेट के पास कोई खामोशी से बैठा है और वो एक नन थी। जब उसने मुझे पास बुलाया, मैं कुछ लम्हों के लिए रुक गया। मुझे लगा शायद वो भी मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात कहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत नरमी से मेरी तरफ देखा। मैं उसके पास बैठ गया और उससे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी एडवाइस दी। उसने कहा, दूसरों को तकलीफ देने वाले अक्सर अंदर से टूटे होते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी यह बात मेरे दिल में रह गई। उस दिन के बाद मैं हर स्कूल के बाद उसी पेड़ के नीचे उससे मिलने लगा। हम कई घंटों तक बातें करते। फिर मेरी लाइफ बदलने लगी। मैंने उन लड़कों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं रोता भी नहीं था, एकदम स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन एक दिन मुझे वो नजर नहीं आई। मैंने कई घंटे उसका वेट किया। अगली सुबह मैंने क्लास के एक लड़के से पूछा कि उसने किसी नन को इस पेड़ के नीचे देखा है, तो उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया। फिर वो हंसा और कहने लगा, कौन सी नन? मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, मगर फिर वो हमारे टीचर का फोन लेकर आया और मुझे एक वीडियो दिखाई जो टीचर ने बनाई थी। वीडियो में सिर्फ मैं था और मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था। ये परसों की ही वीडियो थी जब मैं बड़े ध्यान से नन को कुछ बता रहा था। उस लड़के ने बताया कि सब तुम्हारे बारे में आजकल बातें कर रही हैं, कि तुम एक दरख्त के नीचे बैठकर खुद से बातें करते रहते हो। मैं सदमे में चला गया। उस दिन के बाद वो मुझे कभी नहीं दिखी। बस वो हर रात मेरे सपने में आती है और मैं बहुत डर जाता हूं। मैं उसे जो समझता था वो नहीं निकली।